गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हाय, हाउ आर यू। मैं राहुल सर आप सभी के सामने आज का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। आपके क्लास 7 का चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ओमीबा, यानी कि ओमीबा में पोषण तत्व, यही ओमीबा अपना पालन पोषण कैसे करता है, किस प्रकार के पोषक तत्वों को लेता है, कैसे लेता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे आपके सामने। जैसा कि दिख रहा है नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ओमीबा का। न्यूट्रिशन इन ओमीबा का जो आपको टॉपिक दिख रहा है चिल्ड्रन, उस टॉपिक से हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन ओमीबा होता क्या है और कैसे ये होते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन देखिए यहाँ पे ये टॉपिक दिख रहा है आपको न्यूट्रिशन इन ओमीबा का। ये न्यूट्रिशन इन ओमीबा कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली न्यूट्रिशन इन ओमीबा क्या होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ओमीबा और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। कह रहा ओमीबा एक ऐसा जीव है जो कि बना होता है एक कोशिकीय से, यानी एक कोशिका से ये बना हुआ एक जीव है। यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेज। कह रहा है कि जो कि सामान्यतः यह पाए जाते हैं तालाबों में, डिचेज नालियों में। ठीक है, देयर फूड कॉन्सिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन दिस वाटर्स। कह रहे देयर फूड कॉन्सिस्ट ऑफ, कह रहे कि इनका भोजन जो कि रखते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीवित वाले पौधे और जानवर जो कि सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और जो कि इन पानी के सतह पे, यानी कि जिसमें वो रहते हैं तालाब में रहते हैं तो तालाब के पानी के सतह पे, नालियों में रहते हैं तो नालियों के पानी के सतह पे जो ये पाए जाते हैं या फिर तैरते हुए प्रतीत होते हैं या तैरते रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए दिया है कि इसमें अपना यह भोजन ये लेते कैसे हैं, यानी इजेशन मतलब होता है भोजन लेने की प्रक्रिया। भोजन को ये कैसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इंजेशन में। यानी कि इंजेशन, ओमीबा जो है ये इंजेस्ट कैसे करता है अपने भोजन को, इसके बारे में, यानी कैसे अपने भोजन को ग्रहण करता है। When अमीबा कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ वन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि जैसे ही अमीबा किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, इट सॉर्ट ऑफ फ्लोज अराउंड द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि वह धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेरने की प्रक्रिया चालू कर देता है। यानी कि जहाँ ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी इसका फूड, इसका भोजन जब कभी भी इसके समीप आता है, इसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि उस समय ये अपने जो अपना स्ट्रक्चर होता है, ये अपना स्ट्रक्चर इस तरह से फैलाने लगता है जैसे उसको अपने अंदर घेरने की प्रक्रिया चालू कर देता है, यानी उस भोजन को अपने अंदर लेने की प्रक्रिया चालू कर देता है, अपने आप को चारों तरफ से इस प्रकार देखिए हमारा फिंगर जो देखिए स्ट्रक्चर है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ये हमारा जो फिंगर है ये अपना एक छोर यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स का एक छोर इस तरह से कर लेता है, और इस तरह से ये करते करते यानी कि ये पूरा एक घेरा बना लेता है। ठीक है, और जिसके कारण उसमें वो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं। दिया कि फॉर्मिंग ए कर्व्ड शेप्ड प्रोजेक्शन। कह रहा है कि यह एक आकस्मिक यानी कि एक अनुमान, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, यानी कि एक पारदर्शी नहीं, आकस्मिक जो होता है यानी कि अनुमानित, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं, वो दिखता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, वैसा वो एक कप शेप का यानी कप के आकार का एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। उसको उस फूड वॉक्यूल यानी फूड भोजन के टुकड़ों को, जो भोजन ये ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करने के लिए वो एक कप की तरह ऐसा शेप बना लेता है, और जिसमें उस भोजन को ले लेता है, और जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है वो उसको बंद कर लेता है। ठीक है, तो चलिए दिया है कि उस कप को क्या कहते हैं, यानी उस प्रोजेक्शन कप को क्या कहते हैं जिसमें वो अपना भोजन लेता है, उसको फूड कप कहते हैं या फूड वॉक्यूल कहते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल कहते हैं। विच कम्प्लीटली इनक्लोज, जो कि पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, एंड इंजेस्ट, और उसको वो इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। द फूड इनक्लोजेज एंड इंजेस्ट द फूड, उसको उस भोजन को बंद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसके बाद क्या कह रहा है कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, और उनके भोजन लेने के इस तरीके को यानी कि उनके भोजन लेने की या फिर उनके न्यूट्रिशन जो भी पोषण तत्व है यानी पोषक है, जो भी उनका पोषण तत्व है, उन पोषण तत्वों को लेने के इस तरीके को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, जिसको सेल ईटिंग कहा जाता है। यानी कि इससे इनकी कोशिका क्या करती है, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये कोशिका उन भोजन को ग्रहण करती है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस किसको कहते हैं, यानी कि अमीबा के न्यूट्रिशन लेने के तरीके को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। डाइजेशन, अब आगे चलते हैं कि ये डाइजेशन यानी जो फूड ये अपने अंदर ग्रहण करता है, इंजेस्ट करता है,
इस फूड को वो डाइजेस्ट कैसे करता है, यानी कि इसका पाचन क्रिया कैसे होती है। तो पाचन क्रिया क्या है और कैसे होती है अमीबा में, वो देखते हैं कि इन अमीबा दिया कि इन अमीबा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन अमीबा डाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। कह रहा है कि अमीबा में जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें इनका डाइजेशन बहुत ही साधारण और सीधे तरीके से होता है। वंस अ प्रे इज़ इनगल्फ्ड, कह रहा है कि जैसे ही कोई भी शिकार इनके पंजे में आ जाता है या फिर उसको यह निगल लेते हैं, सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम, सर्टेन केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं यानी कि रसायन जो होते हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं, वो क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। आर रिलीज्ड इनटू द फूड वैक्यूल, यानी कि उस फूड वैक्यूल में जिसमें भोजन लिया होता है इन्होंने, यानी कि भोजन को जिसमें पकड़ के रखे होते हैं, उस फूड वैक्यूल में एक एंजाइम्स का स्रावित होना यानी निकलना शुरू हो जाता है। एंजाइम्स अलॉन्ग विथ अदर डाइजेस्टिव जूस, और एंजाइम के साथ साथ दूसरे भी डाइजेस्टिव जूस जो कि भोजन को पचाने में, जो कि एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बींग्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। एंजाइम्स के थ्रू और डाइजेस्टिव जूस के थ्रू ही हमारा भोजन क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं वो पचता है। ठीक वही प्रक्रिया इसके अंदर भी होती है कि ये एंजाइम्स को क्या करते हैं, निकालना, स्रावित करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव जूस भी निकलना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण वह भोजन को क्या करता है, यानी वो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उस भोजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं ताकि वह उसको डाइजेस्ट कर सके। फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन, और वो इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि देखिए पहला स्टेज जो है वो अमीबा का क्या दिख रहा है चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे पहला स्टेज जो आपका अमीबा का दिख रहा है, पहला स्टेज जो अमीबा का, देखिए ये अमीबा है, ये सिंपल अमीबा है। यहाँ पे इसके करीब ये ब्लैक कलर का, जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर का क्या है, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का वो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जैसे ही इसके संपर्क में आया, ये एक कप शेप का, यानी कि देख रहे हो कप शेप का, जैसा कि मैंने अपने फिंगर से बताया था, इस प्रकार का कप शेप का एक स्ट्रक्चर बना लिया है अपने बॉडी पार्ट से। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको चारों तरफ से घेरना शुरू किया, और घेरने के बाद तीसरे जो स्टेज में है, इसमें चारों तरफ से बंद कर लिया। वो उसमें जिसमें वो बंद है फूड पार्टिकल, उसी को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, या फिर फूड कप कहते हैं। और यहाँ पे इसी फूड वैक्यूल में इस अपने बॉडी पार्ट से ये एंजाइम स्रावित करना शुरू कर देते हैं, और उसमें वो फूड पार्टिकल्स क्या होता है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। और ब्रेक डाउन होने के पश्चात क्या होता है कि वह एक सॉल्यूशन के रूप में हो जाता है, जिसको वो क्या कर सके कि पूरी तरह से डाइजेस्ट कर पाएँ, ठीक है। आगे देखिए एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन वो कैसे करते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उस फूड वैक्यूल से जो निकलते हैं एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। दिया द फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट, उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसको अपने अंदर रखते कैसे हैं, या फिर उस सॉल्यूशन को कह लें तो सोख कैसे लेते हैं, यानी कि उसको पचा कैसे लेते हैं, उसके बारे में। तो दिया द फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब, कह रहा है कि वो फूड सॉल्यूशन अब रेडी हो जाता है कि एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। आगे देखिए पढ़ेंगे क्या, चलिए आगे देखिए हम पढ़ेंगे इसमें इजेशन। नेक्स्ट इसका टॉपिक है इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो इजेशन निष्कासन क्रिया होता है, जो वो फूड पार्टिकल्स यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने के पश्चात कुछ ऐसे भी तत्व रह जाते हैं जिसको निष्कासन करना पड़ता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्वेट के थ्रू या फिर एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है एक पेस्ट के रूप में, जो कि अनडाइजेस्टिबल होता है, अनडाइजेस्टिबल अनवांटेड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि हम बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी अमीबा के पास भी जो भोजन वो लिए रहते हैं, उस भोजन में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टिबल होते हैं, जो कि उसको पचाया नहीं जा सकता, उसको वो बाहर निकाल देते हैं। उसी बाहर निकालने की प्रक्रिया को, निष्कासन करने की प्रक्रिया को इजेशन कहा जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, वंस ऑल द डाइजेस्टिबल मटेरियल हैज़ बीन एब्जॉर्ब, कह रहा है कि जो उनमें से सभी जो डाइजेस्टिबल मटेरियल होते हैं, यानी कि जो पाचन युक्त यानी पचने योग्य जो मटेरियल होते हैं, उसको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द रिमाइंडर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और जो बाकी अनवांटेड या अनडाइजेस्टिबल जो मटेरियल होते हैं, जो कि नहीं पचाया जा सकता उनसे,
उसको वो क्या करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रोन आउट द बॉडी, यानी कि वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अमीबा डज इट बाई फॉर्मिंग अ वैक्यूल अराउंड द वेस्ट मटेरियल विच इज देन पुल्ड आउट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि अमीबा डज इट बाई फॉर्मिंग ए वैक्यूल। अमीबा फिर क्या करता है, फिर एक वैक्यूल क्रिएट करता है, बनाता है अराउंड द वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो कि अनडाइजेस्टिबल होता है। उस वेस्ट मटेरियल के चारों तरफ जो अनडाइजेस्टिबल होता है, यानी कि डाइजेस्टिबल के बाद जो बच जाते हैं, जिसको पचाया नहीं जाता, उस मटेरियल के चारों तरफ एक वैक्यूल फिर से क्रिएट करना शुरू करता है और बनाता है। और उसके बाद क्या करता है, विच इज़ देन पुल्ड आउट ऑफ द बॉडी, और फिर उसको वही मतलब वैक्यूल क्या होता है, फिर से खुलता है, ओपन होता है, और उसमें से जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टिबल जो भी मटेरियल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं या बाहर निकाल दिया जाता है उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक दिया, नाउ डैट वी नो हाउ ए सिंगल सेल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। अब तक हमने जाना कि क्या, कि कैसे एक सिंगल सेल अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है या लेता है। ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे, लेट अस सी हाउ ए मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कैसे एक बहुकोशिकीय जीव, अभी तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन कैसे हम जानेंगे कि जब एक बहुकोशिकीय जीव क्या करता है, अपने भोजन का न्यूट्रिशन यानी अपने न्यूट्रिशन को लेता है और उसको उसमें, यानी कि कैसे बहुकोशिकीय जीव में जैसे कि ह्यूमन बीइंग वो ये सारी कार्यों को कर पाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे कर पाता है, कैसे करेगा, इसके विषय में। दिया, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन्स आर ऑमनीवोरस। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। ह्यूमन्स क्या होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। ऑमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट्स, फ्लेश, मीट, एग, फिश, सब कुछ जो खाते हैं उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। और बॉडी इज देयर फॉर, कह रहा है कि इसलिए हमारी जो शरीर होती है, हमारा जो बॉडी होता है, एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फूड। इसलिए हमारी जो शरीर होते हैं, हमारे जो बॉडी होते हैं, वो दोनों को, यानी कि प्लांट्स को भी और मीट वगैरह को भी, फ्लेश वगैरह को भी, एनिमल्स को भी डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ, कह रहा है कि हमारा जो भोजन यानी जो भोजन हम लेते हैं, उस भोजन को किसके थ्रू लेते हैं, तो हम जानते हैं कि कभी भी हम भोजन खाते हैं तो अपने मुंह के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू खाते हैं, अपने मुंह के थ्रू खाते हैं, क्योंकि मुंह में जब हम अपने भोजन को डालते हैं तभी हम क्या होता है, वो भोजन हमारे माउथ में जाता है। फ्रॉम द माउथ इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी, कह रहा है कि मुंह के बाद ये भोजन हमारे बॉडी के नंबर, यानी कि कई सारे ऑर्गन्स से होकर गुजरता है, बहुत सारे ऑर्गन्स से होकर गुजरता है। उन ऑर्गन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑल दिज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ए फूड कैनल, कह रहा है कि ऑल दिज ऑर्गन्स, और ये सभी ऑर्गन, जिन ऑर्गन से वो भोजन गुजरता है, उन सभी ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। यानी कि भोजन जिस जिस रास्ते से गुजरता है वो सारी चीज़ें एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वो एलिमेंट्री कैनल के कह लें तो वो क्या है, पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनल के वो पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वो भोजन जो हम मुख के थ्रू, माउथ के थ्रू जो लेते हैं, उस भोजन के जाने के रास्ते से, यानी कि जिस जिस रास्ते से वो गुजरता है, वो सारे जो जिस जिस ऑर्गन से गुजरता है, उस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल, यानी कि वो सारे ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, आगे देखिए पढ़ते हैं उसके बाद क्या, या उसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ऑर्गन्स। कह रहे कि एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग यानी कि लंबी और कॉइल्ड ट्यूब है, यानी कि एक नली की तरह एक नली होती है। ठीक है, एक कुंडली नली होती है कॉइल की तरह, कॉइल के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, और जिसके थ्रू भोजन वो क्या होता है कि एक लंबी नली होती है जिसके थ्रू वो भोजन गुजरता है, जिसमें कि 7 इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 7 ऑर्गन्स। कह रहे कि यह रखता है निम्नलिखित 7 अंगों को। पहला अंग क्या है, माउथ एंड माउथ कैविटी, या उसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ये हमारा पहला पोर्शन, ये माउथ है, इसमें से हम भोजन को लेते हैं, और ये भोजन जैसे ही माउथ में जाता है तो ये हमारा भोजन लेने का पहला पार्ट्स है, जिससे हम भोजन को मुंह में लेते हैं। तो ये माउथ हमारा क्या कहलाएगा, बकल कैविटी, या फिर इसको माउथ भी कहते हैं। वो पहला ऑर्गन है इस एलिमेंट्री कैनल का। दूसरा ऑर्गन ऑसफेगस और फूड पाइप,
ये हमारा फूड पाइप है, क्योंकि हम भोजन को लेते हैं तो मुंह में तो रहता नहीं है, एक नली के थ्रू वह हमारे स्टमक में जाता है। तो उस नली को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं या ऑस्फेगस कहते हैं। याद रखिएगा कि फूड पाइप या ऑस्फेगस किसको कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा भोजन हमारे स्टमक में प्रवेश करता है इस गर्दन से होते हुए। ठीक है, आगे स्टमक, तीसरा हमारा जो पार्ट है वो स्टमक है। स्टमक मतलब पेट, यानी कि उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। उसके बाद चौथा जो है हमारा पार्ट एलिमेंट्री कैनल का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद हमारा भोजन किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा भोजन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा भोजन रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि एनस वो हमारा लास्ट प्रोसेस है जिससे अनडाइजेस्टिबल वांटेड या अनवांटेड जो मटेरियल्स या फूड होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो पचाया नहीं जा सकता हमारे बॉडी के द्वारा, वो इसी एनस के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस फिगर में, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है बड़ा सा। यहाँ से भोजन माउथ में गया, माउथ के बाद ऑस्फेगस, यानी इस फूड पाइप को ऑस्फेगस कहा जाता है। लीवर, स्टमक में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, यानी स्टमक के ठीक बाहर लीवर होता है, लीवर होता है, और उसके साइड में स्टमक दिया है, छोटा सा थैली है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी मोटी होती है और चौड़ी होती है और छोटी भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा बड़ा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी देख रहे हैं, रेक्टम देख रहे हैं किसको कह रहा है, और एनस देख रहे हैं आप किसको कहा जा रहा है। ठीक है, इस फिगर के थ्रू आपको पता चलेगा कि एनस क्या होता है। इसी के थ्रू, यानी यही एनस के थ्रू हमारा जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टिबल जो पार्ट होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है चिल्ड्रन, उस पार्ट्स के थ्रू जो अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ तक तो आप समझें। अब आगे देखिए हम क्या बताएंगे आपको। अब आगे लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे दिया, अ फ्यू ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल। कह रहा है कि कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो कि संबंध रखती हैं एलिमेंट्री कैनल से। दिस आर द सेलिवरी ग्लैंड्स, जिसको सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इस सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेलिवा का सेक्रीशन होता है। सेलिवा मतलब होती है हमारे थूक, जो हमारे मुंह में जो थूक बनती है उस थूक को हम क्या कहते हैं, सेलिवा कहते हैं। ठीक है ना, जो कि लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड पार्ट्स होती है। और वो लिक्विड पार्ट्स क्या करती है कि हमारे भोजन, यानी जो भी हम भोजन अपने मुंह में लेते हैं उस भोजन को मिक्स करके क्या बनाती है, लिब्रिकेंट, यानी कि सरकने योग्य बनाती है, जिससे कि वो आसानी से हमारे फूड पाइप में क्या हो सके, सरक सके। ठीक है, स्लिप कर सके, और स्लिप करके वो स्टमक में जा सके। तो वो उसको क्या बना देती है, मिक्स कर देती है सेलिवा, और उसको सॉफ्ट और ल्यूब्रिकेंट बना देती है, जिससे कि वह हमारे फूड पाइप के थ्रू आसानी से स्टमक में प्रवेश कर सके। दिस आर द सेलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। कह रहे हैं कि द लीवर एंड द पैनक्रियाज। उसके बाद पैनक्रियाज भी होती है, जो कि मुख्य भूमिका निभाती है। इससे एक पैनक्रियाज जूस, यानी कि डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज बाइल का सेक्रेशन करता है। बाइल मतलब पित्त होती है। ठीक है, दिस ग्लैंड सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। कह रहा है कि ये डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, यानी स्रावित करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। कह रहा है कि ये फूड यानी जो फूड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है या जटिल फॉर्म में होता है, उसको वो सिंपलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में मतलब क्या, कि उसको आसानी से लेने के योग्य, यानी कि आसानी से उसको डाइजेस्ट करने के योग्य बना देते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा है कि ये एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं, उससे संबंधित रखने वाले जो ग्रंथियां हैं, ये दोनों मिलकर ही क्या अपनी भूमिका निभाती हैं, कह रहे हैं तो अपनी जिम्मेवारियों को निभाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है ना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका भी अंश होता है, इनका योगदान होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या दिया है कि वाई डू वी नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, वाई डू वी नीड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली। कह रहे हैं कि सारे जो जानवर होते हैं वो भोजन
के थ्रू अपने जीवन को जीते हैं। एंड ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली, यानी बढ़ते हैं और अच्छी तरह से कार्य करते हैं। ऑफन द फूड ईटन इज सॉलिड, जैसा कि वह प्रायः भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। सॉलिड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, वो सॉलिड फूड हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, यानी कि नहीं लिया जाता। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू बेसिक जॉब्स टू डू विथ द फूड वी टेक इन, कह रहा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो बेसिक यानी कि मूलभूत जॉब यानी कि अपना कार्य निभाता है, ठीक है, भोजन लेने में, जिससे कि हम भोजन ले सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो हमारा भोजन हम सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या हमें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता। दिया द सेकेंड जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू ह्यूमन मॉलिक्यूल्स। वी टेक इन फूड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ मिल्क, मीट, टीज, पोटैटो, फिश एंड सो ऑन। कह रहा है कि जो हमारा सेकेंड जॉब है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल्स इनटू ह्यूमन मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, यानी फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि उसको भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और भेजने के तत्पश्चात वो क्या करता है, वो ह्यूमन को देता है, यानी ह्यूमन मॉलिक्यूल्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। वी टेक इन फूड ऑफ ऑल काइंड्स, कह रहा है कि हम भोजन सभी प्रकार के लेते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, टी, पोटैटो, फिश वगैरह जो भी है, एंड सो ऑन, इस प्रकार के भोजन हम क्या करते हैं, लेते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, सो डैट दे कैन फाइनली टू बिल्ड अ ह्यूमन प्रोटोप्लाज्म, कह रहा है कि और इस प्रकार वह फाइनली अंततः बन जाते हैं या बने होते हैं, बनते हैं इनटू ह्यूमन प्रोटोप्लाज्म, ह्यूमन प्रोटोप्लाज्म के लिए तैयार हो जाते हैं उसको लेने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इंश्योर्स दैट द डाइजेस्टिव मटेरियल इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द फूड ब्लड वेसल्स, कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंश्योर्स, यह सुनिश्चित करते हैं कि डाइजेस्टिव मटेरियल यानी जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल है हमारा, यानी पाचन युक्त पदार्थ है, एब्जॉर्ब करते हैं इनटू द ब्लड वेसल। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी क्योंकि यही ब्लड वेसल्स क्या होता है, यानी ब्लड के थ्रू ये सारे जितने प्रोटीन्स, एनर्जी वगैरह हैं ये हमारे बॉडी को प्रदान कराते हैं, यानी बॉडी को देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन दिस वे, इस प्रकार से नरिशमेंट रिचेज ऑल द बॉडी, और जो भी नरिशमेंट्स हैं यानी पोषक तत्व हैं ये हमारे सभी बॉडी के सेल्स में क्या होते हैं, पहुँचते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, कह रहा है फूड हमारे बॉडी में पहुँचता है या लिया जाता है थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, और हमारे भोजन लेने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। पहला दिया है माउथ, द माउथ कॉन्टेंस, माउथ क्या क्या रखता है, अब उसके बारे में माउथ जो रखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माउथ में क्या क्या होता है, टंग होता है, जैसा कि जिह्वा होती है, दांतें होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स भी होता है, वही सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि जिसको हम, जिससे हमारा सैलिवा क्या होता है, निकलता है, ठीक है। सैलिवा मतलब बताएं कि क्या होता है, सैलिवा थूक को कहते हैं, जो हमारे मुंह में थूक बनती है उसको हम सैलिवा कहते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू सेक्रेशन होती है। जो सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे यहाँ पे यानी कि दांतों के नीचे पार्ट्स में होता है, लोअर जा में होता है, लोअर जा में उपस्थित होती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। इसलिए कभी भी हमारा जो सैलिवा बनता है वो नीचे से बनता है। और कह रहा है क्या, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, कह रहा है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो मुख से ही यानी अपने हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। फूड इज बीटन ऑफ एंड च्यूड बाय द टीथ, कह रहा है कि फूड इज बीटन, फूड को काटा जाता है, काटने का मतलब क्या, उसको चबाया जाता है, चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, किसके द्वारा, तो टीथ के द्वारा यानी दांतों के द्वारा। द च्यूड फूड गेट मिक्सड विद द सैलिवा, और वो चबाए गए भोजन मिक्स हो जाते हैं सैलिवा से, सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकले होते हैं या फिर स्रवित किए गए होते हैं। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सैलिवा, जो उनको मिक्स करने में मदद करता है वो है टंग यानी कि जीवा, यानी कि जो हमारी जीभ होती है वो उसको, उस भोजन को उस सैलिवा से मिक्स कराने में मदद करती है, मिलाने में मदद करती है, ठीक है। एंड इट्स swallowing डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको swallowing यानी कि उसको निगलने में, और उसके बाद उसको निगल लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। टीथ, टीथ में देखिए क्या है। सो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आज हमारा क्लास इतना ही चलेगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आए और हम समझे भी तो बेहतर रहेगा। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड
टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।